जिंदगी को न यूं धुएं में उड़ाओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी दर्शकों का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज विश्व तंबाकू निषेध डे है, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। और ये एक ऐसी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि तंबाकू से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, और बरसों के अथक प्रयास के पश्चात भी लोग जो हैं क्यों नहीं तंबाकू का जो प्रयोग है उसको बंद करते हैं। हमेशा की तरह आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं स्मार्ट केयर के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर कलीम अहमद खान, जो वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक भी हैं। आज मैं उनका एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और हम जानने का प्रयास करेंगे इस हेल्थ बुलेटिन में उनके जरिए कि ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है ये एक रस्म बन के रह गया है। इसके पीछे जो एक मिशनरी ज़ील थी, यानी कि जो एक मिशन के तौर पे इसको उभरना चाहिए था, वो क्यों नहीं उभर पा रहा है। डॉक्टर साहब से ये बात आप पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जरा हमें वर्ल्ड नो टोबैको डे का क्या उद्देश्य है, ये कब से शुरू हुआ और इसके परिणाम कितने सकारात्मक या नकारात्मक हैं, इस पर आप जरूर चर्चा कीजिएगा। धन्यवाद प्रोफेसर नकवी। नो टोबैको डे डेफिनेटली एक दिन है, मुहैया किया गया है जिसपे कि लोग इसके बारे में बात करें, लेकिन ये प्रोसेस तो हमेशा के लिए चलने वाला है जी। हर रोज उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन पर इतने पोल्यूशन भरे वातावरण में निकोटीन द्वारा प्रदूषित वातावरण जो है लोगों को तमाम तरीके से जाने ले रहा है। जैसे तमाम कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर्स, गैस्ट्रिक कैंसर्स, लिवर कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर्स, कई तरीके के कैंसर्स का प्रोड्यूस करने वाला तत्व है निकोटीन, जो उसके अंदर पाया जाता है जी। और उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तमाम मनोरोग की बीमारियों को पैदा कर रहा है, जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी, मेंटल प्रोडक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हो रही है। और जिसमें कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम एक तरीके के फिजिकल डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा। जिसमें और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आती है, जिसमें कि हम चाह भी रहे हैं कि छोड़ें, लेकिन हम कुछ ऐसे लक्षण आ गए शरीर में, हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं तो इस पे एक लगातार काम होने की जरूरत है। जी हाँ। वैसे में होता क्या है कि कई बार लोग जो है शायरी जो है उससे मुतासिर हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, लेकिन धुएं में कोई फिक्र तो होती नहीं है। जो अगर चिंता जो है वो चिता के समान है, ये कहा जाता है। आपने निकोटीन की बात कही और जितने भी रोगों का आपने नाम लिया, मुझे लगता है कि ये सब जो है भारत में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो वहाँ थोड़ा हेल्थ कॉन्शियसनेस भी होती है, वॉकिंग भी करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। भारत ऐसे घनी आबादी वाले देश में इसका दुष्प्रभाव मेरे ख्याल से निश्चित रूप से दूसरी कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा होगा। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, विशेष रूप से कानपुर की बात करें, तो आपका क्या अपना अनुभव है कि लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? और आपने भी नशा मुक्ति के लिए कई बार अभियान चलाया, उसके परिणाम कैसे रहे? एक्चुअली जो सोशल एक्सेप्टेंस किसी चीज का होता है जी, जैसे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पान मसाले का जो प्रोडक्शन है, वो कानपुर से ही शुरुआत हुई। हाँ, जन्मस्थली दुकानी। और उसमें ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को बैकग्राउंड में कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसको वो उससे सबड्यूट करते हैं, या और उसके लिए उनका कोई इलाज तो होता नहीं। उन्होंने कहा कि सेल्फ एक तरीके का ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन वो पान मसाले के रूप में, या सिगरेट के रूप में, या बीड़ी के रूप में, या तंबाकू चबाने के रूप में देखते हैं, जिससे कि वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर इस पर लगातार काम किया जाए, लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए जी, और उनको वो आंकड़े प्रदर्शित किया जाए जिससे लोगों की तमाम जाने जा रही हैं, उससे लोगों के अंदर एक तरीके का जागरूकता पैदा होगी और उसको बीमारी को जान जाएंगे। जैसे अभी वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है उसके प्रोडक्ट पर, और एक जगह एक फोटोग्राफ बना होता है कि ये कैंसर हो जाता है, वो बड़ा डरावना सा होता है, डरावना होता है, लेकिन वो उसको देखता ही नहीं, बल्कि देखता भी और उसकी एक तरीके की आदत टाइप की पड़ गई है, वो लगता है जैसे डिजाइन हो गई है, और वो उसको भूल जाता है कि हमको इससे बचत भी होनी है। और ये वो जानता भी है कि इससे लोग
प्रतिदिन मर भी रहे हैं। उसके किसी न किसी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि वो लोग मर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता है। असल में मैंने ये लोगों को कहते सुना है कि वो अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं, हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जब तक कि मुंह में जो है वो गुटखा ना दबा हो तब तक शायद कंसंट्रेशन जो है वो नहीं आ पाता है, जबकि ये सब एक भ्रांति है और गलतफहमी है। और लेकिन लोग इसीलिए उनको लगता है कि हमारी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो प्रोडक्टिविटी है उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है, जबकि ये भ्रांति है। इस भ्रांति को कैसे दूर किया जा सकता है, और आप जो इस तरीके के लोग हैं नशे के आदि, उनके लिए क्या सुविधाएं देंगे या आपका क्या कार्य योजना है? अब जैसे कि वो कहते हैं हमारा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन आदमी का मन से बनता है। हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारे विचार नहीं सही आ रहे हैं, हम एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं, तो ये सब बैकग्राउंड में साइकाइट्रिक बीमारियों का नतीजा होता है, जो उसको लगता है कि इसके लेने से एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आता है कि हमारा सही होने लगा। लेकिन जो हमने बात पहले भी कही, अक्सर ऐसे लोगों में साइकाइट्रिक इलनेस कहीं ना कहीं होती है, जिसका उन्हें टाइम से उपचार लेना चाहिए। और आज की डेट में उसके तमाम तरीके के रिजल्ट अच्छे आने वाली दवाएं, मैनेजमेंट, काउंसलिंग्स आजकल चल रहे हैं, जिससे तमाम लोगों ने छोड़ दिया है और वो अच्छी जिंदगी में आ गए हैं। एक बात और हमने देखा कि हमने कहा पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत होता है। लोग अक्सर ये करते हैं कि यार दोस्तों के कहने पे खाना शुरू कर दिया। पहले वो शुरुआत होती है सादे मसाले के नाम पे या 2 टुकड़े के नाम पर, और फिर बाद में वो पूरी तरीके से एडिक्शन में जो है बदल जाती है। और तंबाकू का अगर कोई 15 साल की उम्र में क्या नाम है इस्तेमाल तेजी से करने लगता है, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए खतरे की घंटी कितने साल बाद बच जाती है? अब इसमें पीयर ग्रुप का जहां तक बात है, वो पीयर ग्रुप में अपनी पॉजिटिविटी भी डाल सकता है जी, बजाय उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने के। वो ये भी तो कर सकता है भाई छोड़ के देखो कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो वहां पर बहुत बार कॉन्फिडेंस लो होता है, इसलिए फौरन वो बात एक्सेप्ट कर लेता है। अगर उसका कॉन्फिडेंस अच्छा तो वो उनको अच्छाई की तरफ ले जाए, अच्छी बात की तरफ ले जाए, भाई इससे और अच्छा होगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमारा मुंह अच्छा हो गया, हमारी बीमारियां कम हो गई, ये भी कह सकता है। तो ये डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की कि तंबाकू के प्रयोग से हमें क्या हानि हो रही है, और समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है उस पर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि अगले 31 मई तक 1 साल में बहुत ज़्यादा इस पर काम हो और जागरूकता के कार्यक्रम हो। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर आपसे बातचीत जो की और आपने जो विचार दिए उसके लिए पुनः मैं आपका आभारी हूँ। फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए मुद्दे पर, फिर किसी नए मरीज या किसी स्वास्थ्य संबंधी चर्चा पर। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।